मुरादाबाद के रामपुर रोड स्टेशन रोड स्थित हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में पिछले दिनों आओ भारतीय संविधान को जानो विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने के उपरांत शनिवार को भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह और लगन के साथ भाग लेते हुए संविधान के महत्व, उसके मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रतियोगिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान किए गए। इसी अवसर पर विद्यालय में गठित स्कूल कैबिनेट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय में हाल ही में छात्र संसद के चुनाव किए गए थे, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक मतदान कर अध्यक्ष, सेनापति सहित विभिन्न पदों के प्रतिनिधियों का चयन किया था। लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को समझने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सीख भी बच्चों ने इस कार्यक्रम से ग्रहण की। कार्यक्रम का सफल संयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य नन्हे सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के साथ उनके व्यक्तिगत विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। आज विद्यालय में हमने एक प्रतियोगिता कराई थी छात्र छात्राओं के बीच। प्रतियोगिता का विषय था आओ भारतीय संविधान को सीखें। इस प्रतियोगिता में 97 बालक बैठे थे और बालकों ने बहुत अच्छा लिखा है। संविधान विषय की विस्तृत जानकारियां दी हैं, जिसमें 5 बालकों ने बहुत अच्छा लिखा है, जिन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। इन 5 के अलावा जो 97 स्टूडेंट्स निबंध प्रतियोगिता में बैठे, उन सभी को पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल कैबिनेट में बच्चे भी शामिल हुए। इसी बीच में हमने लोकतंत्र के प्रति बच्चे जागरूक हों और इसको सजग बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया कराई थी 2 पदों के लिए, एक तो अध्यक्ष और एक सेनापति। काफी अच्छी प्रक्रिया रही थी। बालकों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की थी और इस वोटिंग में जो बालक सबसे ज्यादा वोट लेकर विजयी हुए वो अध्यक्ष चुने गए। सेनापति के भी दूसरे नंबर पर वोट आए, वो सेनापति बने। इसके बाद तीसरे नंबर वाला मंत्री बना और एक अच्छा अनुभव बच्चों के बीच में रहा। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन बच्चों के बीच ऐसा लग रहा था कि कोई हर्षोल्लास का मेला हो। वोट डालने के प्रति बच्चों की रुचि बेहद देखने लायक बन रही थी। क्या उद्देश्य रहता है ऐसे कार्यक्रम करने? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि बच्चे लोकतंत्र को समझें, अपने वोट का महत्व समझें। वोट बहुत कीमती होता है। बच्चे अगर इस चीज को अच्छे से जान जाएंगे तो हम अपना अच्छा नेता चुनने में कामयाब हो सकेंगे। भारत को जानो जो ये आपकी प्रतियोगिता थी, इसमें क्या उद्देश्य था? इसमें यह था कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है।
छात्र छात्राएं भारतीय संविधान को जानें, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भी समझें और भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार चलने का प्रयास करें। कार्यक्रम का संचालन जगदीश चंद्र ने किया। समारोह की मुख्य अतिथि महिला जैन समाज की अध्यक्ष नीलिमा जैन रही। विद्यालय परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्रों को संविधान के प्रति सजग रहने तथा समाज में सकारात्मकता फैलाने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने विद्यालय को हर संभव सहयोग देने की घोषणा भी की। विशेष अतिथि के रूप में प्रीति जैन, पंकज जैन और अनुज जैन मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी विशाल वर्मा, सोमपल सिंह, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, कुशाग्र राज, गीता यादव, मंजू सिंह, नवनीत सिंह, राजीव गिहार, इमरान, खुशबू सैनी, उपासना गुप्ता, राजीव सिंह और अजय कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के प्रति जागरूक रहने और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की प्रेरणा दी गई। आज विद्यालय में हमने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया था। उस पुरस्कार वितरण में श्रीमती नीलम जैन, जो जैन समाज की अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था और उन्हीं के करकमलों द्वारा हमने भारतीय संविधान विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता कराई थी। उस निबंध प्रतियोगिता के विजयी छात्रों को पुरस्कार एवं सम्मान से नवाजा था। भारतीय संविधान विषय पर आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय संविधान विषय पर मैं विद्यार्थियों को और सारे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा सच्चा रास्ता, सन्मार्ग का रास्ता, अनुशासन का रास्ता है तो वो संविधान है। हम संविधान के दायरे में रहते हुए अपने मौलिक अधिकार, अपने मौलिक कर्तव्यों को जानकर हर समाज के हर तबके को समरसता, समानता, बंधुत्व स्थापित कर सकते हैं और अवसर के लिए, समान अवसर के लिए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारी दृष्टिकोण है उसमें भी हम समानता की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। संविधान एक लिखित कानून ही नहीं है, एक जीवन जीने की एक सही शैली है। जिसने इसको अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है, उसने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है।